क्या आपको पता है स्प्रिंग रोल कहाँ की रेसिपी है? इतना ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी चाइना से है। तो आज मैं चाइना का ओरिजिनल स्प्रिंग रोल रेसिपी इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको ओरिजिनल स्प्रिंग रोल की रेसिपी चाहिए तो सही जगह पे आए हो। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो, और आप नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। खास ऐलान, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रमज़ान महीने में कर दे। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई को डालकर 2 से 3 टीस्पून ऑयल डालकर सबसे पहले मैं प्याज को डालूंगी। ये कुछ सब्जियां हैं, आज मैं ओरिजिनल चीज़ स्प्रिंग रोल रेसिपी सिखाऊंगी। जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो सबसे पहले प्याज को डाल दूंगी। 200 ग्राम प्याज, 250 ग्राम पत्ता गोभी, 1 शिमला मिर्च वजन में 100 ग्राम जितना है, गाजर 2। वैसे तो यूट्यूब पे आप काफ़ी स्प्रिंग रोल की रेसिपी देखी होगी, पर मेरा तरीका बिल्कुल इजी तरीके से मैं बताऊंगी और परफेक्ट बताऊंगी। ये रेसिपी को आप पूरा देखना। जैसे ही प्याज थोड़ी सी कुक हो जाए, ट्रांसलूसन हो जाए, तो पत्ता गोभी भी डाल देंगे। पत्ता गोभी डालकर इस वक्त गैस की फ्लेम को हाई रखें। क्या आपको पता है स्प्रिंग रोल की सब्जियों को हाई फ्लेम पे ही कुक किया जाता है, इससे सब्जी से ज़्यादा पानी नहीं निकलती। अब हम नमक डालकर चला लेंगे। अब मैं कद्दूकस किया हुआ 2 से 3 टीस्पून लहसुन डाल दूंगी। लहसुन को मैं शुरू में भूल गई थी, तो आप कोशिश करना कि लहसुन ऑयल डालने के बाद ही डाल लेना। सब्जियों को साइड कर लहसुन को 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे कुक कर लूँगी। इससे लहसुन कुक हो जाएगी और लहसुन में खुशबू आ जाएगी। एक खास बात, इस वक्त देसी गाजर भी मार्केट में हो पा रहे हैं, तो आप कोशिश करना कि देसी गाजर नहीं डालकर जो ये वाली गाजर आती है, विदेशी गाजर कहते हैं इसे। वैसे आज की रेसिपी चाइना की रेसिपी है और चाइना में देसी गाजर नहीं मिलते हैं, तो आप भी ओरिजिनल रेसिपी बनाना और आप भी इसी गाजर को डालना। तो गाजर का कलर देखिए, कितना खूबसूरत कलर है गाजर की। एक साथ इंडिया में रमज़ान और होली चल रही है। आज आप लोगों की होली कैसी चल रही है? देखो, कलरफुल सब्जियां भी है और कलरफुल आप लोग भी लाल पीले हरे बने होंगे। सब्जियों को कुक करते करते 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं बारीक कटी हुई 8 से 10 हरी मिर्च को डाल दूंगी। हरी मिर्च तीखी वाली है। आप अगर तीखा ज़्यादा या कम खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसालों का तामझाम स्प्रिंग रोल में नहीं होती है। अब हम 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर डाल देती हूँ। ब्लैक पेपर डालकर गैस की फ्लेम हाई रखें और लगातार स्टर करते जाएं। चाइना का कोई भी रेसिपी हो, उसमें सोया सॉस, चिली सॉस ये तो डलती ही है। अब हम 2 से 3 टीस्पून सोया सॉस डाल देते हैं। सोया सॉस में नमक ज़्यादा होती है, तो मैंने सब्जी को कुक करते वक्त नमक 1 टीस्पून ही डाला था। तो आप नमक कम ही डालें, क्योंकि बाद में सोया सॉस डालते हैं। सोया सॉस ऑलरेडी नमकीन होते हैं। ये होममेड चिली सॉस है, जिसे मैंने कश्मीरी चिली से बनाया है। 2 से 3 टीस्पून चिली सॉस डालकर भी इसे मैं अच्छे से स्टर कर लेती हूँ। अगर स्प्रिंग रोल में इंडियन जायका चाहिए तो बारीक कटी हुई बहुत सारे धनिया पत्ती को डाल देना। मैंने स्प्रिंग रोल में धनिया पत्ती डाला है, आमतौर पे लोग नहीं डालते। अब मैं 2 से 3 टीस्पून टमाटो केचप डालकर इसे भी स्टर कर लूँगी। लीजिए, स्प्रिंग रोल की सब्जी तो तैयार हो गई है। बस इसे 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे और सब्जी हमारी तैयार हो गई है। स्प्रिंग रोल की सब्जी को और ज़्यादा जायकेदार बनाने के लिए इसमें मैं 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी डालूंगी। इससे बहुत ज़्यादा जायकेदार बनी है स्प्रिंग रोल मेरी। आमतौर पे लोग नहीं डालते हैं, आप एक बार डालकर ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत लजीज बनेगी। सब्जियों में चीज़ भी डालूंगी, बट सबसे पहले स्प्रिंग रोल के रोल बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। 300 ग्राम मैदा आप कोशिश करना कि पैकेट वाला ही लेना, डी मार्ट वाला खुला मैदा नहीं लेना। 300 ग्राम मैदा में 2 से 3 टीस्पून कॉर्न फ्लोर तो ज़रूर डालना, इससे रोल एकदम क्रंची करारी बनती है। 1 टीस्पून ऑयल डालकर इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी। एक खास बात, स्प्रिंग रोल के आटा को गूंथने से पहले पानी को गर्म कर लेना। ठंडे पानी में आप आटा को बिल्कुल मत गूंथना। जब तक
मैं आटे में ऑयल को मिला रही थी जब तक गैस पे पानी भी गर्म हो रही थी। ये देखिए पानी इतना गर्म हो कि आप अगर आटे में हाथ डालोगे तो जलने लगे, तो इसलिए पानी डालकर शुरू में मैं स्पून से ही मैदा को चला रही हूँ। मैदा में गर्म पानी थोड़ी थोड़ी डालकर चम्मच से चला रही हूँ। अभी इस वक्त मैदा में पानी डालते डालते 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैदा वाली पानी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब मैं चम्मच को हटाकर मैदे को हाथ से गूंद लूँगी। स्प्रिंग रोल के मैदा को अगर आपने ठंडे पानी से गूंदा तो मैदा में लचकपन नहीं आएगी और वो रोल आपकी वैसी नहीं बनेगी जैसे बिल्कुल ओरिजिनल बनते हैं। तो आप भी रोल को बनाते वक्त, स्प्रिंग रोल बनाते वक्त पानी उबाल भी लेना, गर्म पानी ही लेना। जब भी स्प्रिंग रोल बनाना हो तो मैदे को आधे घंटे पहले ही गूंद कर रख देना। इससे आटे में लचकपन आ जाती है, यानी मैदे में लचकपन आ जाती है। अब मैं मैदा को ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। बाकी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 टीस्पून मैदा ली हूँ। इसमें ऑयल डाल लूँगी। इससे मैं मैदे वाली रोटी में परत दर परत इस घोल को डालती जाऊँगी ताकि रोटी आपस में चिपके नहीं और स्प्रिंग रोल की परफेक्ट रोटी मुझे मिल जाए। स्प्रिंग रोल की मैदा को गूंद कर आधे घंटे मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए ढक्कन हटाकर देख लेते हैं, खोल करके देख लेते हैं कि मैदा अच्छी से तैयार हुई कि नहीं। तो मैदा को गैस के प्लेटफॉर्म पर ही डालकर पटक पटक कर इसे और लचीला बना लें। मैदा को 5 से 7 मिनट इस तरीके से पटक पटक कर इसे लचीला कर लेंगे। इससे रोटी इतना लचीला बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि घर में इतनी इजी तरीके से स्प्रिंग रोल से परफेक्ट बन जाएगी। मैदे को गैस के प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से लंबे कर लूँगी और चाकू से कट करके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। वैसे वेज रोल के मीडियम साइज ही परफेक्ट होते हैं। ज़्यादा बड़े साइज होंगे तो रोल अच्छे से कुक नहीं होंगे और अंदर में कच्चे रह जाएंगे। ये परफेक्ट साइज है। मैंने सारे रोल को पेड़े में बदल दिया है। एक साथ सारे पेड़े को बाहर नहीं निकाले, कुछ पेड़े को बाहर निकाल कर ढक कर इसे छोड़ दें। अब मैं गैस के प्लेटफॉर्म पे थोड़ी थोड़ी मैदे को डालकर एक एक पेड़े को लेकर छोटी छोटी रोटी चपाती बना लूँगी और उसके ऊपर जो रखी हुई खोल है, खोल को लगाते चली जाऊँगी। वैसे पेड़े से रोटी की साइज छोटी बड़ी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से एक साथ सारे पेड़े से रोटी को तैयार कर लेते हैं। सारी रोटी मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं पहले से तैयार किया हुआ मैदा और ऑयल वाली घोल को रोटी के ऊपर चारों तरफ से लगा दूंगी। इसे इतना लगाए कि रोटी के ऊपर परत दर परत खुलने में दिक्कत नहीं है। एक एक रोटी ले और रोटी के ऊपर सारी घोल को डालते जाए और रोटी के ऊपर सूखे मैदे को भी डाल ले। इससे रोटी जब कुक होगी तो आपस में चिपकेगी नहीं और ईजिली रोटी बाहर निकल जाएगी। आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे फेसबुक और इंस्टा अकाउंट पे भी मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बगैर ये सफ़र अधूरा है। तो इस तरीके से सारे रोटियों पे रोटी के ऊपर पहले घोल को लगाए, ऊपर से मैदा डालें और स्टेप बाय स्टेप एक रोटी घोल वाली, फिर उसके अंदर घोल वाली। मतलब कि आपने एक रोटी डाल दी, रोटी के ऊपर घोल लगी है, फिर दूसरी रोटी को पलट कर डालें ताकि दोनों आपस में चिपके नहीं और इस तरीके से सारी रोटियों को तैयार कर लें। इस तरीके से मैंने सारी रोटियों को एक के ऊपर एक कर लिया है। टोटल रोटी मेरी 6 है, 6 रोटी है। अब मैं रोटी को बेल लूँगी। इससे पहले मैदे को छिड़क लूँगी, रोटी के ऊपर भी मैदे और रोटी के नीचे भी मैदे डालकर इसे प्रेस कर लूँगी। थिकनेस आप जितना कर सकते हो कर लेना, यानी आप जितना पतला बेल सकते हो उतना ज़्यादा आपकी रोल क्रंची करारी बनेगी। इस तरीके से मैंने दोनों रोटियों को बेल लिया है। एक रोटी में 5 और एक रोटी में 6 रोटी बनी हमारी। गैस पे तवा को डालकर गैस के फ्लेम लो टू मीडियम में रखें ताकि रोटी रखते ही जले नहीं। हमें जला हुआ रोटी बिल्कुल नहीं चाहिए। तवे पे रोटी को डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करते जाएंगे। एक रोटी को कुक करने में 30 से 40 सेकंड लग गए हैं। अब हम रोटी को पलट लेते हैं। रोटी को पलटकर दूसरे साइड से ही आधा मिनट यानी 30 सेकंड के लिए कुक कर लेंगे। अगर रोटी कुक नहीं हुई है तो आप 5 से 7 सेकंड के लिए और कुक कर लेना। 1 मिनट के अंदर में ही मेरी एक परत निकल चुकी है। अब मैं रोटी को दूसरे साइड से भी पलट दूंगी और दूसरे परत को भी निकाल लूँगी। आप परत को देख सकते हैं कितना ईजिली निकल रहे हैं और कितना ट्रांसपेरेंट परत है हमारी।
स्प्रिंग रोल बनाने के लिए आप कोशिश करें कि इस तरीके से रोटी बनाकर ही आप स्प्रिंग रोल को बनाएं, क्योंकि जो घोल से रोल बनती है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनती है और अच्छा नहीं बनती है। तो आप ट्राई करना ज़रूर मेरे तरीके से। रोटी का एक सेट मेरी तैयार हो चुकी है, ये दूसरी सेट है, इसे भी कुक कर लेते उस तरीके से जैसे मैंने पहले सेट को तैयार किया है। तो देखिए इजली रोटी हमारी निकल रही है। आप चाहे तो इस तरीके से बहुत सारी रोटियों को बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप अभी मार्केट से स्प्रिंग रोल की सीट को लाओगे? अब आप स्प्रिंग रोल की सीट मार्केट से लाना तो भूल ही जाओगे, मेरे तरीके से ही बनाओगे। तो आप सीट को देखिए कि कितनी इजी बन गई है और कितनी पतली पतली सीट बनी है, एकदम उंगली के पोरों को भी दिखा रही है। सीट बनाने से पहले कुछ बातों का भी ख्याल रखें। सीट बनाने से पहले एक कॉटन क्लॉथ को पास में रख ले, सीट को बनाते जाए, कॉटन क्लॉथ में सीट को डालते जाए और ढकते जाए, इससे सीट सॉफ्ट रहेगी। आप भी स्प्रिंग रोल जब बनाओ तो कॉटन क्लॉथ को पास में रखें और रोल को डालते जाए और कॉटन क्लॉथ में ढक ले। अभी इस वक्त मैं इसे ढककर स्प्रिंग रोल बनाने के लिए एक घोल तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 2 से 3 टीस्पून मैदा को लिया है। मैदा में पानी डाल लेंगे, पानी इतना डालेंगे कि घोल पतला नहीं हो, घोल हमें इतना चाहिए कि वो चिपचिपी हो, मैदा के स्प्रिंग रोल में ये ईजिली चिपक जाए। अब मैं स्प्रिंग रोल को चीज़ी बनाने के लिए कुछ चीज़ को भी डाल देती हूँ। पहले से तैयार किया हुआ सब्जी में चीज़ डाल देती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो बगैर चीज़ के भी बना सकते हैं, बट चीज़ डालने के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो कभी कभी तो चीज़ बनता ही है डालना। सब्जियों में चीज़ डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे ताकि चारों तरफ चीज़ फैल जाए। अब मैं स्प्रिंग रोल बनाने के लिए ढकी हुई रोल पट्टी को ले लेती हूँ। एक रोल पट्टी को लेकर बाकी पट्टियों को ढक दूंगी, इससे पट्टी सॉफ्ट रहेंगी और इजली रोल बनते चले जाएंगे। तो चलिए स्प्रिंग रोल को सब्जी डालकर फोल्ड करना भी सिखा देती हूँ। स्प्रिंग रोल पट्टी के ऊपर थोड़ी सी सब्जियों को इस तरीके से डाल दे, बीच में सब्जियों को डालकर चारों तरफ से रोल को इस तरीके से फोल्ड कर ले। पहले सब्जियों को फैला ले और एक परत को उठाए और फिर 2 साइड से परत को उठाए। इजली इस तरीके से परत फोल्ड हो जाती है। परत इतनी पतली है, रोल पट्टी इतनी पतली है कि आप देख सकते हैं सब्जी डालने के बाद रोल पट्टी से सब्जी बाहर दिख रही है, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रही है। तो इस तरीके से फोल्ड करते जाए। अब मैं पट्टी के ऊपर तैयार किया हुआ मैदे को घोल को लगा दूंगी, इससे पट्टी खुलेगी नहीं और इजली कुक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक स्प्रिंग रोल इजली तैयार हो चुके हैं। चारों तरफ से अच्छी तरीके से प्रेस कर लेते हैं। इस तरह से ही मैंने सारे स्प्रिंग रोल को तैयार कर लिया है। अब मैं लास्ट स्प्रिंग रोल को फिर से फोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आप इजली फोल्ड कर लोगे। इस तरीके से ही स्प्रिंग रोल के ऊपर सब्जियों को डाल दें और फोल्ड करते जाए, लगातार जितना फोल्ड हो सकता है फोल्ड करते जाए। लास्ट में जो पट्टी बची है उसके ऊपर तैयार किए हुए घोल को डालकर अच्छे से लपेट लेंगे ताकि स्प्रिंग रोल ऑयल में कुक करते वक्त खुले नहीं और स्प्रिंग रोल इजीली कुक हो जाए। तो चलिए स्प्रिंग रोल तो तैयार हो चुकी है। अब मैं स्प्रिंग रोल को डीप फ्राई कर लूँगी। स्प्रिंग रोल को डीप फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे पहले से ही ऑयल को डाल लिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुकी है। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल होगी तो रोल जल जाएगी। तो जब भी रोल को डालें तो लो टू मीडियम फ्लेम गैस का हो, उस वक्त ही स्प्रिंग रोल को ऑयल में डालें। सारे रोल को डालकर अब मैं गैस के फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही उलट पुलट कर कुक कर लूँगी। जैसे ही स्प्रिंग रोल का कलर चेंज होने लगे तो गैस के फ्लेम लो टू मीडियम कर दे। स्प्रिंग रोल लो फ्लेम पे कुक करने से फ़ायदा ये होता है कि स्प्रिंग रोल एकदम क्रंची करारी बनती है। अगर गैस के फ्लेम पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी रोल जल जाएगी। रोल को करीब से भी देख ले, एकदम क्रंची करारी रोल हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं रोल को एक एक करके बाहर निकाल लूँगी। आजकल इंडिया में तो क्रेज हो चुका है चाइनीज रेसिपी का, और बच्चे तो क्या बड़े को भी बहुत पसंद आते हैं। तो आप कब बना रहे मेरे तरीके से इजी स्प्रिंग रोल की रेसिपी। 300 ग्राम मैदा में टोटल 11 पीस स्प्रिंग रोल मेरे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए एकदम लजीज क्रंची करारी स्प्रिंग रोल को सर्व करते हैं।
तो कैसी लगी आज की मेरे तरीके से बनाई हुई स्पेशल चाइना की स्प्रिंग रोल की रेसिपी। अगर मेरे तरीके से बनाई हुई चाइना की स्पेशल स्प्रिंग रोल की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करें। अब मैं स्प्रिंग रोल की आवाज़ भी सुना देती हूँ। रोल को तोड़ कर दिखाती हूँ। तो रोल का आवाज़ तो आपने सुन ली, तो आप कब बना रहे हो मेरे तरीके से स्पेशल चीज़ी स्प्रिंग रोल की रेसिपी। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ गई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर से स्पेशल वाली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।